motorboat whose speed in still water is 18 km per hour. 18 km per hour. Takes 1 hour more to go. 1 minute. Hello. Okay. सर 9 बजे 9 बजे कर सकते हैं। हाँ आप आना चाहें तो आ जाइएगा, नहीं तो मैं कॉल कर दूँगा। ठीक है, मैं कॉल कर 9 बजे कॉल करूँगा। ठीक है। A motorboat whose speed in still water is 18 km per hour takes 1 hour more to go. takes takes 1 hour more to go 24 km upstream. Upstream and return downstream to the same spot. मैंने भेजा था उसी का 14 कुछ लैंग्वेज में गड़बड़ हो रहा है, बताओ तो। A motorboat whose speed in still water is 18 km per hour takes 1 hour more to go 24 km upstream. That too return downstream to the same spot. That भी नहीं है। Then to return downstream to the same spot at the speed of the stream. Find the speed of the stream. देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे पहले ही आपको बताया कि जब भी कभी आपके पास ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर उसको x मान लेना है और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम उसको y मान लेना है। फिर उसके बाद आप देखना कि x और y में से किसकी वैल्यू दे रखी है, फिर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही कहेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट let the speed of the boat in still water be x km per hour. Let the speed of the boat in still water be x km per hour, and the speed of the stream let the speed of the boat in still water be x km per hour, and the speed of the stream be y km per hour. So upstream speed क्या हो जाएगी, हम जानते हैं x minus y किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम स्पीड ये कितनी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड ये हो जाएगी x plus y किलोमीटर पर आवर।
x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा आप देखिएगा, a motor boat whose speed in still water is 18 किलोमीटर पर आवर, तो मोटर बोट whose speed in still water वो 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है ये x है, ये हमको दे रखा है, तो ये 18 है, 18 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली ये क्या हो गया 18 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो वेरिएबल नहीं है, जैसे दो वेरिएबल क्या होते हैं x और y, अब दो वेरिएबल नहीं है, अब सिर्फ एक ही वेरिएबल है y है, और वही अननोन वेरिएबल y जो है उसी को हमको कैलकुलेट करना है। देखिएगा, अब वो बोल रहे हैं कि मोटर बोट whose speed in still water is 18 किलोमीटर पर आवर takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। यानी कि उसको डाउनस्ट्रीम जाने में, उसको डाउनस्ट्रीम वापस आने में जितना टाइम लगता है उसके कंपैरिजन में अपस्ट्रीम जाने में उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है। उनको वैसे भी मालूम है अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जो लहरें होती हैं उनके अपोजिट ट्रैवल करना, तो जब लहरों के अपोजिट को ट्रैवल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सबसे पहले बोलेंगे डाउन स्ट्रीम केस, डाउन स्ट्रीम केस। अब जो डाउन स्ट्रीम का केस है, डाउन स्ट्रीम के केस में मैंने ये बोला कि इसमें हमारी जो स्पीड है S1 बोल दिया उसको मैंने, तो वो कितनी हो गई 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, और जो डिस्टेंस है कितना दे रखा है डिस्टेंस 24 किलोमीटर, और टाइम कैसे निकलेगा 24/18 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 24/18 प्लस वाई, इतने आवर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अपस्ट्रीम केस, हाँ जी, अपस्ट्रीम का केस देखिएगा तो उसमें स्पीड कितनी है 18 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस तो वही है 24 किलोमीटर, टाइम कितना हो जाएगा d2/s2 यानी कि 24/18 माइनस वाई। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिएगा, अब हमारे पास T1 आ गया और T2 आ गया, उन्होंने बोला कि उसको अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है टाइम, ठीक है। मान लो डाउनस्ट्रीम में टाइम लग रहा है 2 घंटा, तो अपस्ट्रीम में कितना लगेगा 3 घंटा, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो कौन सा है, वो है T1, तो डाउनस्ट्रीम में कम टाइम लगेगा, यहाँ लिख लो T1, इधर लिख लो T2। अपस्ट्रीम में ज़्यादा लगता है टाइम, तो कितना ज़्यादा लग रहा है 1 घंटा ज़्यादा है ना। तो ये जो डाउनस्ट्रीम है इसमें 1 ऐड कर दो तो T2 के बराबर हो जाएगा, समझ गए भाई। देखिएगा, जैसे मान लो एक जगह तो मेरे को 2 घंटे लग रहे हैं और एक जगह मेरे को लग रहा है 3 घंटा, तो 3 घंटा तो ये हो गया अपस्ट्रीम वाला ज़्यादा वाला टाइम, और कम वाला टाइम 2 घंटे ये होगा, 2 में 1 ऐड करूँगा 3 के बराबर हो जाएगा, बन गई इक्वेशन। अब T1 की जगह क्या वैल्यू डालनी है 24/18 प्लस वाई, 24/18 प्लस वाई, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू T2 क्या है 24/18 माइनस वाई। अब मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 24/18 प्लस वाई माइनस 24/18 माइनस वाई, और ये प्लस 1 है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1। 18 प्लस वाई इंटू 18 माइनस वाई, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए एलसीएम जब बिल्कुल अलग अलग नंबर्स का होता है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पहले तो ऐसे ही लिख लो इसको 18 प्लस वाई इंटू 18 माइनस वाई, पहले तो ये एलसीएम लिया यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करा, फिर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो 24 इंटू 18 माइनस वाई माइनस 24 इंटू 18 प्लस वाई इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू -1।
अब देखिएगा इधर भी 24 है मेरे पास, इधर भी 24 है। पहले 24 निकालो न्यूमरेटर में कॉमन, न्यूमरेटर में 24 कॉमन निकाला तो इधर क्या बचा 18 माइनस वाई माइनस 18 प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज। समझ गए? क्लियर है? तो अच्छा अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 24 18 माइनस वाई माइनस 18 माइनस 1, ठीक? क्या 24 तो माइनस करके कोई में चला जाएगा 24। हाँ हाँ वो सही है, पर अभी जरूरत क्या भी रहने तो ऐसे अभी ऐसे है। हाँ जी 18 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 328 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सोच के कहाँ से याद आ जाएगा? चलिए जी, अब ये -18 है और ये +18 है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ब्रैकेट में क्या बचा -y माइनस वाई क्या हो गया माइनस का 2y। तो 24 इंटू माइनस का 2y अपॉन 324 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अभी इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी दो टर्म होती है, कोई एक टर्म माइनस को माइनस से माइनस कट जाता है, तो ये कट गया इस तरह से। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको उधर ले जाओ। 24 दूसरा कितना हो गया 48y इज इक्वल टू 324 माइनस वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 48y माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है? हाँ जी बताइए कैसे करूँ? 324 अब वैसे ही सोच लो, वैसे ही सोच लो भाई। 18 इंटू 18 करते हैं तो 324 आता है, 18 इंटू 18 करते हैं। और ये 48 है, 48 कोई और तरीका? मैं फैक्टराइजेशन ही करूँ। 324 है ना, इस तरफ करो तो 324 2 से अगर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा बताओ? 162 162। फिर करेंगे 81 327 3 होता है। तो ये कितना हो गया 327। जी बनेगी बात? 3 3 जा 9 3 जा 27 27 2 जा 54 54 माइनस 6 48। ठीक है? और 54 इंटू 6 तो वही 324 पूरा। इन सारी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन तो 324 के बराबर है ही। ठीक है? तो क्या दिखाई दे रहा है? 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54 54 और 3 2 जा 6, तो 54 माइनस 6। सही है? समझ गए पीछे दोनों? y स्क्वायर प्लस 52y माइनस 6y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो आज भी खेलने देते, आज तो बारिश हुई थी। सर आज सुबह मंदिर जाना था। सुबह तो मैं रिफ्लेक्शन करवा रहा हूँ। रिफ्लेक्शन खत्म होने वाला है, अब रिफ्लेक्शन करवा रहा हूँ, 1-2 दिन में करवा रहा हूँ। मैं तो रोज ग्रुप पर डालूँ मैसेज। हाँ रिफ्लेक्शन भी मैं लिख कर भेजूँगा ग्रुप पर, आपको बस पढ़ना पड़ेगा कि भाई मैसेज में मेरे को पढ़ना है। सर कल क्या था? कल रिफ्लेक्शन में कॉन्वेक्स मिरर वाला पोर्शन चलेगा, मतलब बिल्कुल लास्ट वाला ही पोर्शन है। और मोस्ट प्रोबेबली 28 से या फिर 29 से 28 से 29 से फिर रिफ्लेक्शन करूँगा। रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन ज़्यादा बड़ा है। कब?
30 को तो कोई बात नहीं, रिफ्रैक्शन तो वैसे तुमने कर ही रखा मेन बैच में ना, तो रिवीजन ही करवा रहा हूँ। करा भी है नहीं, बता देना जो भी प्रॉब्लम बता देना। चलिए जी, अब जरा देखो जैसे कि पहला और दूसरा जो टर्म है, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? वाई। ब्रैकेट में क्या बचा? वाई प्लस 54, फिर माइनस 6 ले लिया कॉमन। तो देखिएगा क्या हो गया, y प्लस 54 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो या तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 54 विच इज नॉट पॉसिबल, फिर नेगेटिव नहीं होगी, और या फिर y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये क्लियर, समझ गए मैं ईशान? चलिए जी, अगला देखता हूँ फिर मैं क्वेश्चन में। भेजे थे मैंने क्वेश्चंस, ठीक है। 1 मिनट वेट करो फिर बताता हूँ। एज वाले नहीं करवाए मैंने क्वाड्रेटिक का। हाँ तो सर आप जब नोट दे दोगे तो निकल लेंगे, हो जाएंगे तो ठीक है। तो सर पानी तो दीजिए किसी को। हम क्यों हिंदी इंग्लिश के बीच हो गया, साइंस की बची असाइनमेंट बना के नोट्स, असाइनमेंट में होता है क्वेश्चन काम की चीज़ नोट्स जिसका चार्जर पढ़ाई करते डिलीट जब प्राइम चल गया था ना तब हम T1 में आ गए नीचे वही तभी तो कंपटीशन फोन फट जाता BGMI में भाई जैसे खेलने 60 बंदे वो चल जाता फ्री फायर में तो फट जाता वो तो गेम ही में ना मैं
चलो जी क्वेश्चन लिखो फिर जरा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लिखो आप लोग। सर कल भी बारिश पड़ेगी। अब तो है मतलब मानसून तो स्टार्ट हो गया ना तो गूगल पे चेक करा था 10 दिन तक तो है। हाँ, लगा दो कोई अपना फेवरेट पौधा लगा दो कोई, जैसे सोसाइटी के बाहर है ना जो मिट्टी वाला एरिया पड़ा हुआ है, लगा दो, बहुत बढ़िया ग्रो कर जाएगा। हाँ ये तो पता नहीं होगा, अच्छा तुम्हारे यहाँ क्या मतलब सावन से है ना। बारिश की छुट्टी हो जाती है क्या स्कूल की? नहीं सर, खुद मार लेते हैं हमारे स्कूल के सामने ना पानी भरा हुआ है। स्कूल के सामने क्या सोसाइटी के सामने बन जाता है? वो तो आपकी क्या सोसाइटी के सामने VVIP? तो छोड़ दे आप। क्या वीवीआईपी और क्या देविका? हमारी सोसाइटी के नदी? आगे इतना नहीं होता जितना आपके सामने होता है। हमारे यहाँ तो नदी बनती है, बोट लेकर निकलना पड़ता है। तुम्हारे यहाँ तो ऐसा हो जाता है, गाड़ी में जाते हैं तो ऐसा बारिश वाले दिन तो पानी भी छोड़ देते और हैं। स्कूटर पर जाते हैं तो आदमी गिर के ही निकलता है वहाँ से। कीचड़ कीचड़ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, किसी ने बनवाई भी नहीं थी, फिर कुछ लड़के आ गए उन्होंने आगे तोड़ दी। किसी ने बताया कि ये तो हमारी ज़मीन है, तो एक तो सरप्राइज जीडीए के साथ लड़ाई चल रही है, पता है आपको? पता है देविका ये देविका की नहीं, कोई जिसकी वो ज़मीन थी, हाँ सर वो ये कहता है कि मुझे इसका इसका कंपनसेशन किराया नहीं मिला। चाहिए कहता है वो। वो कहता है कंपनसेशन नहीं मिला, और जीडीए कहता है कि नहीं हमारी ज़मीन है। वो जीडीए से भी पंगा लेता है। वो सड़क भी एक दो बार बना दी थी, तो उसने बंदे ने सुनी सुनाई बातें, अब सच कितना है मुझे पता नहीं, फिर उसने फिर तोड़वा दी ज़मीन, सर शानी गई तो है। फिर पता नहीं। हमारी सोसाइटी में भी तो आधी जमीन उसकी आ रखी है पर पता नहीं मुझे। चलो जी, तो क्वेश्चन नोट करेंगे एक बढ़िया सा। चलो बढ़िया। Two water taps together and fill a tank in and two water taps together can fill a tank in 9:3/8 hours and fill a tank in 9:3/8 hours. Full stop. The tap of larger diameter takes the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. Less than the smaller one. Less than the smaller one. To fill the tank separately. To fill the tank separately. Fill the tank separately, full stop. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Find the time in which each tap can find the time in which each tap can separately fill the tank. And separately fill the tank. Can separately fill the tank. अब देखिएगा वाटर टैप्स कैन टुगेदर फिल अ टैंक इन 9:3/8 hours. ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. देखिए जब इन्होंने बोला कि दो टैप्स हैं और वो दो टैप्स जो हैं तो टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 hours. तो 9:3/8 hours का मतलब क्या हो गया? 75/8 hours. 8 9 72, 72 + 3 75, तो 75/8 hours.
और वो बोलते हैं द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वाड्रेटिक का हो या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो, उसमें हमने एक ही चीज़ जो है, एक ही फंडा दिमाग में बैठाना है। वो क्या है? जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है हमें उसी को एक्स और वाई मान लेना है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं? फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, ठीक है। तो हम ये कहेंगे लेट the tap of smaller diameter, let the tap of smaller diameter, इसको हम small tap भी बोल सकते हैं, let the tap of smaller diameter fills the tank separately fills the tank separately in x hours, ठीक है। कि अगर स्मॉलर डायमीटर वाला यानी कि जो स्मॉल पाइप है, अगर वो सिर्फ x टाइम में ही टैंक को पूरे को भर देता है, एक टैंक को भर देता है, तो जो लार्जर डायमीटर है देन लार्जर पाइप fills the tank separately in x minus 10 hours। ये समझ में आ गया, ठीक है भाई। जो ज़्यादा जिसका डायमीटर बड़ा है, यानी कि जो ज़्यादा बड़ा पाइप है वो जल्दी भर देगा उसको, टैंक को। उन्होंने दे रखा है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 hours लेस, इसको 10 घंटे कम लगते हैं पूरा का पूरा टैंक भरने में, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं, तो अब इतना सोचिएगा जरा कि जैसे मान लीजिए एक टैंक भरने में x hours लग जाता है स्मॉलर पाइप को, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सो इन 1 hour स्मॉलर पाइप fills 1/x tank, 1/x tank, नहीं समझे? चलिए, एंड इन 1 hour लार्जर पाइप फिल्स, ये कितना टैंक भर देगा? 1/x minus 10 टैंक, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा जिसको नहीं आया वो समझ में, उसको मैं बता देता हूँ कि क्या तरीका लगाया है यहाँ पे। यूनिटरी मेथड जानते हैं? यूनिटरी मेथड, तो ये यूनिटरी मेथड ही लगाया है हमने यहाँ पर। क्या करा है कि है बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे x की वैल्यू x और x माइनस 10 इसको प्लस में लिख के और टोटल टाइम पे। नहीं वो नहीं, अभी मैं समझा रहा हूँ कुछ। देखिए ऐसा है कि 5 टॉफ़ी जो है, पहले भी एग्जांपल दिया था, 5 टॉफ़ी अगर 10 रुपए की है तो एक टॉफ़ी कितने की होगी बोलो? वो कैसे पता चला कि 1 के लिए जब भी कुछ निकालते हैं, 1 का मतलब होता है यूनिट, तो यूनिटरी मेथड इसी को इसीलिए बोलते हैं कि 1 के लिए जो भी चीज़ निकालते हैं तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो ये कैसे निकला? ये आया 10/5, तो 5 2 10, तो हमने कहा ₹2। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये है कि अब मैं छोटे पाइप की बात करता हूँ, छोटा स्मॉलर पाइप। तो स्मॉलर पाइप क्या है कि ये x hours में क्या भर देता है? 1 टैंक। ये x घंटों में एक टैंक भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? ये x जो है ये है डिनोमिनेटर में, वही ये 5 टॉफ़ी 10 रुपए की, तो एक टॉफ़ी कितने की? ये 5 डिनोमिनेटर में चला गया। तो x hours में एक टैंक भरता है, तो 1 hour में कितना भरेगा? 1/x टैंक। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इसी तरीके से जो छोटा वाला पाइप है वो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x टैंक।
और जो बड़ा वाला पाइप है वो x माइनस 10 आवर्स ले रहा था, तो वो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x-10। अब क्या है क्वेश्चन में वो ये बोल रहे हैं कि टू वाटर टैप्स टुगेदर का मतलब क्या है कि बड़ा वाला टैप भी ऑन कर दिया, छोटा वाला टैप भी, दोनों ऑन कर दिए, तो अब दोनों साथ साथ चालू है। ठीक है, तो दोनों साथ साथ मिलकर कितने टाइम में भर रहे हैं, तो बोल रहे हैं टुगेदर दे कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर्स, यानी कि 75/8 आवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बिठा दिया मैंने। ये कोई नहीं, आपने नोट तो कर लिया ना, ठीक है। चलिए, तो वो दोनों टुगेदर, दोनों साथ में मिलकर 75/8 आवर्स में पूरा का पूरा टैंक भर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 75/8 आवर्स के लिए छोटा वाला टैंक भी ऑन रहा और बड़ा वाला टैंक भी ऑन रहा, तो दोनों ही ऑन रहे। ठीक है, तो 1 घंटे में छोटा पाइप इतना टैंक भरता है, तो मैं ये लिखूँगा therefore in 75/8 hours smaller pipe लिख दिया मैंने टैप को, कोई बात नहीं चलिए, स्मॉलर पाइप फिल्स, हाँ जी, 1 घंटे में इतना भर रहा था, तो 75/8 में कितना करेगा, 75/8 इंटू 1/x, तो 75 जी 75, 9:3/8 तो 75/8 हो गया है ना, तो इतना टाइम भर देगा वो, समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, इन 75/8 hours larger pipe fills 75/8 into 1/x-10 टैंक। तो 75/8 आवर्स में जो स्मॉलर पाइप है वो इतना टैंक भर देगा, जो लार्जर पाइप है वो इतना टैंक भर देगा। ठीक है, तो 75/8 आवर्स के लिए दोनों ही पाइप्स जो है वो ऑन रहे, दोनों ही पाइप्स ऑन रहे, तो दोनों ने मिलकर क्या भर दिया, एक टैंक भर दिया, इतना टैंक उसने भरा, इतना टैंक उसने भरा, तो टोटल इज इक्वल टू 1 टैंक। तो हम ये कहेंगे 75/8 इंटू 1/x प्लस 75/8 इंटू 1/x-10 इज इक्वल टू 1। इधर भी 75/8, इधर भी 75/8, कॉमन ले लो, 75/8 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 75/8 x और x-10 का जब एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू x-10, x-10 इंटू 1 इज x-10 और x इंटू 1 इज x इज इक्वल टू 1। अब एक बात बताइए, जैसे 75/8 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये 8/75 हो जाएगा, पलट जाएगा, है ना। जो चीज़ यहाँ डिवाइड में है वो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगी, जो यहाँ न्यूमरेटर में वो है डिनोमिनेटर में। ठीक है, और ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x माइनस 10। हाँ नहीं बेटा, ऐड हो रहा है ना, x प्लस एक्स है ना, नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस एक्स 2x माइनस 10 है ना, और अपॉन में x² माइनस 10x, अपॉन में x² माइनस 10x, ये हो गया इज इक्वल टू 75/8 को इधर ले आया तो ये हो गया 8/75। हाँ जी, 2x माइनस 10, न्यूमरेटर में से 2 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 5, x² माइनस 10x, 8/75, तो 2 1 2 और 2 4 8, ये हो गया।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स माइनस 5। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 40x इज इक्वल टू 75x और 75 इंटू 5 कितने हो गए? 370 चलिए जी, अब इसको इधर ले आइए। 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 40 और माइनस 75 कितना हो जाएगा? माइनस 115 x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है, 4 और 375 इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। 4 5 are 20, 2 carry 4 7 are 28 और 2 30, 3 carry 4 3 are 12 और 3 1500 आ गया। ठीक है, और इसके तो फैक्टर बड़े आराम से हो रही है। बताओ क्या हो रहा है? प्लस का 1500 चाहिए, क्या करें? 115 है। बताओ कोई भी नहीं बता पा रहा। परिधि बताओ भाई सूर्यांश। अरे यार कैलकुलेशन में लगे हुए हो भाई। हंड्रेड इंटू 1500 बता देना चाहिए था आपको। माइनस 100x माइनस 15x कितना हो जाएगा? जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस का 1500। ठीक है, ठीक है। तो माइनस 100 और माइनस 15 कितना हो गया? माइनस 115। ठीक है, और लास्ट में इधर कितना है? प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। अब पहले और दूसरे टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 4x। 4x कॉमन ले लिया, इधर x बचा x माइनस 25। ठीक है, फिर इसमें से मैंने माइनस 15 ले लिया कॉमन, तो इधर भी क्या रखेगा? x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा ये मेरे पास बन गया। देखिए इधर भी x माइनस 25 है, इधर भी x माइनस 25। तो अब हमने x माइनस 25 ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचेगा? 4x माइनस 15 x माइनस 25 इंटू 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? एक वैल्यू आ रही है x की 25 और एक आ रही है 15/4। कौन सी वैल्यू ले लें बता दो? चलो एक काम करते हैं, दोनों वैल्यू लेकर देखते हैं पहले कैसे। मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो x है ना, ये x आवर्स का टाइम किसको लग रहा है? x आवर्स का टाइम अकेले लग रहा है छोटे वाले पाइप पे। तो बड़े वाले पाइप को कितना लगेगा? हम ये कहेंगे इस केस में x माइनस 10 कितना होगा? 25 माइनस 10 मतलब 15 इस केस में। और इस केस में x माइनस 10 अगर निकालेंगे तो 15/4 माइनस 10, तो 15 माइनस 40/4 कितना हो जाएगा? माइनस का 25/4। ये छोड़ दो, क्रॉस लगा दिया अपने यहाँ पर। ये छोड़ दिया। ये क्यों छोड़ा? क्योंकि टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। x माइनस 10 किसको लग रहा था टाइम? x माइनस 10 आवर्स बड़े वाले पाइप को। तो बड़े वाले पाइप को क्या नेगेटिव में लगेगा टाइम, है ना? तो ये नहीं हो सकता, तो इसलिए मेरे को ये वाला छोड़ देना है। हम ये कहेंगे देयरफॉर स्मॉलर पाइप टेक्स 25 hours and larger pipe takes 15 hours to fill the tank separately. To fill the tank separately. तो सेपरेटली टैंक फिलअप करने में इतना टाइम लग रहा है। बोलो भाई मोक्षदा क्लियर है?
एक क्वेश्चन और नोट करिए, 2012 में आया था। अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80। इधर देखो। अच्छा, पहले ही आपको बता रहा हूँ कि जो आपका एग्जाम होगा ना, उसमें जब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन आए तो उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। फिर मत कहना कि बताया नहीं था, बता दिया पहले ही। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर देना। और ऐसे 2 क्वेश्चन और भेजूंगा, आज ही भेज दूँगा ऐसे 2 क्वेश्चन। अगर मैं ना भेज पाऊँ तो वही मेरे को रिमाइंड करा देना, ठीक है। दिला देना, तुम दिला देना, ठीक है। 2 क्वेश्चन भेजो, ये ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80। The shopkeeper buys a number of books for ₹80, full stop. If he had bought 4 more books for the same amount, if he had bought 4 more books for the he had bought 4 more books for the same amount, comma, each book would have cost ₹1 less. Each book would have cost ₹1 less. Full stop. How many books did he buy? How many books did he buy? देखिए, अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80। एक शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80, तो वो बहुत सारी किताबें खरीदता है 80 रुपये में, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले हमको इस पर दिमाग लगाना है, हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाई। तो जो चीज़ पूछी जाती है मैं उसी को एक्स या वाई कुछ भी मान ले, तो जो मेरा मन करे। तो हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाई, तो हम ये कहेंगे लेट द शॉपकीपर bought X बुक्स। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी उसने खरीदी, शुरुआत में X बुक्स खरीदी। इफ ही हैड बॉट, अच्छा, और ये X बुक्स कितने की खरीदी? टोटल 80 रुपए की खरीदी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ X बुक्स इज इक्वल टू ₹80। X बुक्स 80 रुपए की खरीदी, तो एक बुक की कॉस्ट कितनी हो गई? 80/X, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू ₹80/X, सही है। तो बोल रहे हैं, नया केस देखेंगे जरा। इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, अगर उसने 4 और किताबें खरीदी होती, ठीक है, तो न्यू केस यहाँ लिखेंगे, न्यू केस। इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट मतलब 80 ही रुपये में उसने, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस। न्यू केस, तो नंबर ऑफ बुक्स नंबर ऑफ बुक्स क्या हो गया? X+4, ठीक है। मैं पहले X बुक्स खरीद रहा था, अभी 4 बुक्स और खरीद रहा है, X+4 हो गई। अच्छा, अब वो बोल रहे हैं फॉर द सेम अमाउंट, मतलब 80 ही रुपये दे रहा है, वो 80 रुपये दे रहा है, तो 80 ही रुपये में 4 और बुक मिल रही है, तो इसका मतलब कॉस्ट कुछ कम हो गई होगी, पर बुक कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट पर बुक, पहले कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितना था? 80/X। अब वो 1 रुपये कम की पड़ रही है एक किताब, तो अब कॉस्ट पर बुक कितनी हो गई? 80/X -1।
ये रुपीज़ में, नंबर ऑफ बुक्स तो क्वांटिटी है तो उसमें कोई यूनिट नहीं होगी उसकी, इसकी यूनिट हो गई रुपी। हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाई, ओके, तो नंबर ऑफ बुक्स इनटू कॉस्ट पर बुक, नंबर ऑफ बुक्स इनटू कॉस्ट पर बुक इज इक्वल टू ₹80। ठीक है ना, अमाउंट तो सेम ही दे रहे हैं ना, 80 रुपये दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, x+4, और कॉस्ट पर बुक कितनी है, 80/x-1। और 80 ही रुपए की है। एलसीएम ले लीजिए, x+4 इंटू x1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 80, x इंटू 80 इज 80x, x इंटू माइनस x इज माइनस x², 4 इंटू 80 इज 320 and 4 into minus x is minus 4x upon x is equal to 80, x उधर चला जाएगा, 80x minus x square plus 320 minus 4x is equal to 80x, तो plus 80x कैंसिल आउट हो गया। इधर x स्क्वायर नेगेटिव वाला हमें थोड़ा अजीब लगता है, तो -1 ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर और -4x क्या हो गया, प्लस का 4x और ये हो गया माइनस का 320 इज इक्वल टू 0। अब ये 0/-1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा बताना भाई इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 320 और आना चाहिए 4, 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन सर 16 और 20 16 और 20 बहुत बढ़िया। चलिए जी, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x और माइनस 320 इज इक्वल टू 0। तो पहले दूसरे में से क्या कॉमन ले लेंगे, x, तो क्या हो गया ब्रैकेट में x+20, इन दोनों में से लेंगे -16 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x+20 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x+20 इंटू x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू तो आ गई -20 और x की एक वैल्यू आ गई 16। 16 रुपए की एक बुक है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव की तो हो नहीं सकती। ठीक है, चलिए जी, 2 क्वेश्चंस आपको भेजूंगा टाइम और वर्क वाले, जरूर कराएंगे।